मैं मौजूद हूँ। बाराचाह खानेवाल का नवाही इलाका है, जहाँ पर गुज़श्ता रात आपने देखा होगा एक शख्स जो था जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इल्ज़ाम लगाकर जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनके वर्सा, उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम अभी इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं जिसकी अभी तदफीन हुई है। तो इस जगह पे मौजूद है, हम इनके दोस्तों से जानेंगे कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं कि वाक़ई इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और लोगों ने जो ये बेदर्दी से इसको कत्ल किया, उनके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आपका ये दोस्त भी था जो अभी जी मामला जी, हुआ रात? बिल्कुल जी, हमारा अज़ीज़ भी था, दोस्त भी था। और अभी जब इसका ज़हन था जी, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था, बहुत अच्छा फुटबॉलर था। मगर कुछ तकरीबन 15 से 20 साल पहले जी इसको चोट, सर पे चोट लगने की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। और ये यहाँ का एक बच्चा जानता है कि इसको अपना अपना भी नहीं पता। उसको अगर पूछोगे ना आपका नाम क्या, वो शायद उसको इतना भी नहीं पता था, वो अपना नाम भी नहीं बता सकता था। तो इतना जुल्म मज़हब के मज़हब के नाम नाम पे करना, ये इससे दो मसले हैं हमें हमें समझ में आ रहे हैं। एक तो हमारे मज़हब की इन्होंने बदनामी की है, बहुत तौहीन ज़्यादा की तौहीन की है। और दूसरा जो हमें देखने में आया, वो सबसे बड़ी जो ऐसे वाक़यात की जो वजह बन रही है ना, वो पाकिस्तान में कानून के ऊपर अमल दरामद ना होना है। अगर कानून अपनी रेट जब तक नहीं करेगा, ऐसे पता नहीं कितने वाक़यात होते हैं, कितने घर उजड़ते रहेंगे। बिल्कुल। और ये हमारे 70 साल दौर में हमारे गांव बड़ा मोहब्बत और मोहब्बतों वाला ये गांव है, और मज़हब के नाम पे अपने सब कुछ निछावर करने वाला गांव है। इस गांव को भी ऐसा वाक़या देखना जो पड़ा है, ऐसा अफसोसनाक अच्छा, वाक़या। जब ये आपको पता चला, ये खबर देखी आपने, तो क्या मतलब आप महसूस किया, लोग दौड़े, क्या बना उसमें, सर, थोड़ा जब सा वाक़या हमें बताएं। हमें जब इसका पता लगा, तो सबसे पहले तो हम जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रह गए हम्म। कि ऐसा इंसान कभी ऐसा कर नहीं सकता। और ख़ास तौर पे वो बंदा जिसको पता ही किस चीज़ का नहीं और है। वैसे भी उसका तो ज़हनी हाँ, तवाज़ुन आप बिल्कुल जी। ठीक ही जब नहीं वो था। ज़हनी तवाज़ुन ठीक था, जब उसका 15 से 17 साल पहले, उस वक़्त बहुत अच्छा नमाज़ी था। उसको हमने मस्जिदों में देखा, वो किसी के साथ उसकी कोई शरारत नहीं होती थी। बड़ा पुरअमन, इखलाक वाला नौजवान था। तो अब जब हमें उसके इसके बारे में पता लगा, तो सबसे पहले तो 5-7 मिनट समझ ही नहीं आई। क्या ये करना है। क्या होगा? ये जी जी। कितना बड़ा जुल्म कर दिया गया। जी जी। और हम उसके बाद फिर जो अगला लफ्ज़ आया वो कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ ये कैसे लोग खड़े हो गए हैं। कैसे खड़े हो गए। ये कैसे कैसे लोग, और अगर इनको अगर रियासत अगर सज़ा नहीं देगी, तो ये इसका मतलब है कि ये जो कोई एजेंडे हैं, जो हमारे मज़हब को बदनाम करना चाह रहे हैं, बदनाम कर। तौहीन करना चाह रहे हैं उसकी, तो ये फिर कोई ऐसी प्रोसेस चल पड़ा है पाकिस्तान में कि वो जगह जगह ऐसे लोगों को शहीद कर देंगे बेदर्दी के साथ। मतलब ये कि जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं होता, तो ये वाक़यात होते रहेंगे, जिस सर तरह अब भी गुज़श्ता अब वाक़या हुआ ये सियालकोट वाला भाईजान, था। हमें तो अब भी है। अभी ये कानून दिखा रहा होगा अपना। पुलिस भी पुलिस के हाथों से नहीं मारा रात इसको कानून के हाथ से लेके उन्होंने मार दिया। बिल्कुल इतना इसी बड़े तरह। हाँ जी, कानून के हाथ से लेके मार दिया। दूसरी बात कि कहाँ पे कानून है सर? अब ये 3-4 दिन 2 दिन बड़ा वलवला होगा। वो सियालकोट वाक़या का बड़ा वलवला हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तक अगर आप सज़ा ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपनी तस्वीरें खींच लेंगे, वो पुलिस वाले आएंगे, तस्वीरें खींच लेंगे, 2-4 हमदर्दी के लफ्ज़ बोल लेंगे, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। हम कहते हैं कि इस शरीयत के अंदर रहते हुए, इस पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे रसूलुल्लाह। बना हुआ है, इसके अंदर इस्लाम का पूरी शरीयत आनी चाहिए। अंग्रेज़ के कानून से हमें बचाओ, बचाओ। और इसके जब इस्लाम का कानून आए, उस कानून के ऊपर अमल दरामद करो, फिर जाके ऐसे वाक़यात रुकेंगे। वरना तो ऐसे होते रहेंगे, ऐसे होते मासूम बंदे पता नहीं कितने कितने कब्रों में जाते रहेंगे। और हम कहते हैं कि मासूम था ये, बिल्कुल मासूम था ये। जी। अब हमारे साथ जो मकतूल है, इनके बहनोई भी मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, किस तरह ये मामला किस तरह हुआ, आपको कैसे पता चला? ये सोशल मीडिया पे देखा आपने या क्या मामला बना? मामला हमें तब पता चला है जब इधर पुलिस पहुंची है, सुबह 5 अच्छा। बजे। अच्छा। मखदूमपुर थाना की पुलिस पहुंची है हमारे चेयरमैन के पास। उन्होंने कॉल की है कि भी इस तरह करके जो है ना, क्योंकि पुलिस ने आगे डीएनए टेस्ट के ज़रिए या थंब के ज़रिए उस बंदे की पहचान की है, मुश्ताक की। कितना अरसा हो गया, मतलब इसका ज़हनी तवाज़ुन जो था ठीक नहीं था? 17 साल से। 17 साल से था? 17 साल से। तो गांव में तो हर बंदा जानता होगा हर कि छोटा बच्चा भी जानता है कि ये ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो किसका ख़राब सही है। नहीं था। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में यही कहेंगे कि एक शरीयत के मुताबिक मुल्क में कानून बने, ताकि जो है ना किसी दूसरे को ये नौबत की ना आए कि नहीं तो ये माई के लाल, जो माँ के लाल हैं, ये इसी तरह कत्ल होते रहेंगे।
लोग दुश्मनी के उस बेस में भी जो है ना लोगों को इस्लाम मज़हब के उसमें उकसा मज़हब के के नाम पे इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करेंगे इसी तरह सही। और अच्छा, ये करते हैं और कर रहे हैं। अच्छा अभी हम जब आए तो हमने दोस्तों ने बताया कि उंगलियां तक काट दी गई थी, जुल्म की इंतहा दोनों, है। एक तो जी सर पूरे का जो है ना ये पूरी हड्डियां जो है ना बाहर नज़र आ रही थी, जो ये भेजा है ना मगज़ जी जी ये बाहर निकला हुआ था। बिल्कुल। दोनों हाथ की जो है वो उंगलियां और अंगूठे इसमें जो है ना कटे हुए हैं। तो वालदैन हैं इनके हैं? वालदा है, वालद फौत हो चुका है। वालदा? वालदा कराची में है बड़े भाई के पास। अच्छा, इसका बड़ा भाई जो है वो कराची में है, शादीशुदा था? शादीशुदा था, 2 बेटे 1 बेटी इसकी औलाद है। सही जी, बिल्कुल जिस तरह कि आपने जाना, लाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी जाना कि किस तरह ये मामला पेश आया और कैसे हुआ। तो जो मुज़ाहिरीन है, जो साइलीन है, इनका यही कहना था कि अगर इस तरह के वाक़या पर कानून हरकत में नहीं आता, सज़ाएँ नहीं होती, तो ये जो दुश्मनी की बिना पर लोग करते हैं, मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये वाक़यात मज़ीद होते रहेंगे। सियालकोट जो वाक़या गुज़र चुका है वो आपके सामने है, अभी तक बंदे तो गिरफ़्तार हैं लेकिन सज़ाएँ उनको नहीं मिली। तो इसके बाद ये तुलुम्बा में जो हुआ ये अब आपके सामने है। तो ये बंदा जो 15 साल से जो मज़दूर था, ज़हनी मज़दूर था, फ़ुटबॉल का बड़ा अच्छा प्लेयर था, जिसके साथ ये वाक़या पेश आया और बेदर्दी से जिसको कत्ल कर दिया गया। इसके साथ ही अपने मेज़बान राशिद गफ़ार को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।